दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन चैप्टर में आज का जो हमारा विषय है मतलब जिसमें हम आज पूरी स्टडी करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे ड्राइव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रमेश जैन, इजी टू लर्न चैनल में। चलिए तो देखते हैं क्या हो सकता है एसएचएम का इक्वेशन। देखिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स एसएचएम के इक्वेशन को आप पहले समझ लो। या तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। या तो हम जनरली लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या कई बार लिखते हैं y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, या कई बार लिखते हैं y बराबर से ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। इनमें से कोई भी इक्वेशन हो सकती है, या y बराबर से ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इन चारों में से कोई भी इक्वेशन जो है वो हर इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन है, ठीक है। तो कैसे ड्राइव करते हैं, यहाँ तक कैसे लाते हैं, सबसे पहले ये समझे कि एसएचएम का मतलब होता है मीन पोजीशन के दोनों तरफ किसी भी पार्टिकल का मूव होना। जब कोई पार्टिकल एक मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऑस्किलेट होती है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो उसी के टू एंड फ्रो मोशन देती है, तो इस प्रकार की मोशन को हम एसएचएम कहते हैं। मतलब जैसे कोई पेंडुलम है, ठीक है। ये पेंडुलम को यदि हम मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ये दोनों तरफ मूव करने लगेगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसएचएम मोशन कहते हैं, ठीक है। अब एसएचएम मोशन जो होती है उसमें फ्रेंड्स आपको ये क्या रहता है कि जब ये दोनों तरफ मूव करती है, मान लो कि ये मीन पोजीशन है, ठीक है। मीन पोजीशन के ये दोनों तरफ यदि मूव कर रही है तो एक हमेशा इस पर एक फोर्स लगता है जो हमेशा उसको कहां पर लाने का प्रयास करता है, मीन पोजीशन पर लाने का प्रयास करता है। ऑलवेज देयर इज अ फोर्स विच ब्रिंग द पार्टिकल टू द मीन पोजीशन। वो चाहे वो प्लस एक्स में आएगा, प्लस एक्स की तरफ यदि मूव कर रहा है तो ये इसे मीन पोजीशन की तरफ लाएगा। यदि वो माइनस एक्स की तरफ मूव कर रही है तब भी इसको मीन पोजीशन की तरफ लाएगा। इस फोर्स की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस के एक्स, ठीक है। इस फोर्स की वैल्यू होती है माइनस के एक्स। जब फोर्स काम करता है तो इसके नेचुरल है कि यहाँ पर एक एक्सेलरेशन भी काम करेगा। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम, और एफ की वैल्यू कितनी होती है, के एक्स बाई एम। मतलब के बाई एम को हम एक ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी ए की वैल्यू हो जाती है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक वेलोसिटी का भी लाए थे। यहाँ पर हमने ए को क्या लिखे थे, डी वी अपॉन डी एक्स लिखे थे, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखे थे। फिर हमने यहाँ पर इसको क्या लिखे थे, सॉरी डी वी अपॉन डी टी लिखे थे। फिर हमने यहाँ पर इसको डी वी से अपने इंटीग्रेट करे थे। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर एक्स को हमने डी एक्स से क्या करे थे, इंटीग्रेट करे थे, ठीक है, एक्स डी एक्स को। तो फिर हमारी पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी वी स्क्वायर बराबर से ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आई थी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आई थी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने वेलोसिटी की इक्वेशन लाए थे, ठीक है फ्रेंड। तो ये तीन इक्वेशन हमने लाए थे वो आपको याद होगी। पहली लाए थे हमने फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और v इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर देखो कि फोर्स जो है x पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन x पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी x पर डिपेंड करती है। हमने ये तीन चीज देखे थे, लेकिन आज हम एक चीज देखना चाहते हैं कि क्या ये तीनों टी पर यानी टाइम डिपेंडेंसी किस प्रकार है, टाइम पर डिपेंड किस प्रकार करते हैं, टाइम पर डिपेंड किस प्रकार करते हैं। तो टाइम डिपेंडेंसी यानी फोर्स वर्सेस टी क्या होगा, ए वर्सेस टी पर क्या होगा, और वेलोसिटी वर्सेस टी क्या होगा। इन तीनों पर हम डिस्कशन करेंगे, ये तीनों किस प्रकार से टाइम पर डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर एक मीन पोजीशन है, ठीक है। मीन पोजीशन के इस तरफ ये एक्सट्रीम पोजीशन है,
यहाँ तक पेंडुलम या जो पार्टिकल मोशन करता है उसके दूसरी तरफ एक लेफ्ट एक्सट्रीम होता है, ये इस एक्सट्रीम पर वो मोशन देता है। इस तरफ यदि हम लोग मान लेते हैं प्लस एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, इस तरफ माइनस एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये नहीं पता चलता कि पार्टिकल कहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है। पार्टिकल हो सकता है कि राइट एक्सट्रीम से चालू करे, हो सकता है पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम से चालू करे, या हो सकता है पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू करे। देखो, पार्टिकल या तो प्लस ए से स्टार्ट कर सकता है या तो माइनस ए से स्टार्ट कर सकता है। जितने भी हमने अभी इक्वेशन पढ़े थे, वो तीनों इक्वेशन जो थे, वो तीनों के तीनों इक्वेशन में हमने ये मान कर चले थे कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है। देखो, हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है, ये बात आप रट लें, डिस्प्लेसमेंट always be measured with मीन वैल्यू या मीन पोजीशन। हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मीन पोजीशन से ही काउंट करते हैं, हमेशा डिस्प्लेसमेंट को मीन पोजीशन से ही काउंट करते हैं। ध्यान देना, चाहे वो स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, और अब हम इसका एक ये ध्यान देना कि मैंने जो आपको बताया कि जो हमने अभी तक लिए थे, जनरल इक्वेशन लिए थे, तो वो जनरल इक्वेशन थी, उसमें सभी जगह जैसे मान लो वेलोसिटी का फॉर्मूला है प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो था, ये इक्वेशन में हमने ये मान के चले थे कि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है। तो हम लोग एक जनरल इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं, जनरल इक्वेशन कि वो कहीं से भी स्टार्ट हो जाए ना। हम एक जनरल इक्वेशन भी बनाएंगे पहले। तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए, हम b को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, dx अपॉन dt लिख सकते हैं, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं और प्लस माइनस ओमेगा, सॉरी यहाँ पर इसको मैं इस वैल्यू को यहाँ ले आते हैं। तो अपॉन में यदि हम वाली ले, यानी वेरिएबल सेपरेशन मेथड बोलते हैं इसको, कि x वाला एक तरफ आ गया, t वाला दूसरे तरफ चला गया। चलिए, अब हम दोनों इसकी जो साइड है इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट आएगी क्या होगी, मान लो कि ये t इस तरफ x की लिमिट लेना है, जब t बराबर से 0 पर है तो वो मीन पोजीशन पर है, जब t बराबर कोई एक पॉइंट आ जाएगा तो ये x पोजीशन पर आ जाएगा। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, 0 से लेकर हमने कहाँ पर x इक्वल टू x तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t तक इंटीग्रेट कर रही है, इसकी लिमिटेशन है। चलिए, जो इसका फॉर्मूला होगा, इसको इंटीग्रेशन का होगा फॉर्मूला, वो रट लें आप लोग, चाहो तो मैथ्स वाले यदि हो तो आपको मैथ्स वालों को पता होगा। साइन इनवर्स फॉर्मूला होगा इसका, साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a बराबर से यहाँ से प्लस माइनस ओमेगा बाहर हो जाएगा और dt का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो t हो जाएगा। चलिए, इसकी जो लिमिट है वो है x बराबर से 0 से x बराबर से x तक, और इसकी जो लिमिट है वो t बराबर से 0 पर t बराबर से t तक, ठीक है। तो ये x वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, सीधे सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स x अपॉन a 0 टू x और यहाँ पर प्लस माइनस ओमेगा t 0 टू t। चलिए, एक बार x की जगह x लिखेंगे, एक बार x की जगह 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगी वैल्यू साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 0 अपॉन a, यानी x अपॉन a और 0 अपॉन a। यहाँ पर प्लस माइनस ओमेगा और यह है t माइनस 0। तो साइन जो इनवर्स है, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स 0 अपॉन a की वैल्यू क्या होगी, साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू कब होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 0। साइन की 0 की वैल्यू कब होती है, तो यहाँ पर t माइनस 0 को t लिख दें, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होती है, तो छोड़ दें उसको। साइन इनवर्स x अपॉन a बराबर से आ गया प्लस माइनस ओमेगा t। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इनवर्स इस तरफ चला जाएगा, तो x अपॉन a बराबर से प्लस माइनस ओमेगा, सॉरी साइन ओमेगा t, ठीक है।
चलिए अब इसको a को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो a बराबर से आ जाएगा प्लस माइनस a। अच्छा एक मिनट, जस्ट इसको थोड़ा करेक्ट करें। यहाँ पर प्लस माइनस था तो यहाँ पर हम लिख सकते थे साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, चलिए तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू को हम यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये a साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये जो हमारी बनी, ये बनी आपकी एक इक्वेशन। ठीक है, जबकि हम ये मान के चल रहे हैं, कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो पार्टिकल है मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कंडीशन क्या है कि पार्टिकल मस्ट स्टार्ट विथ मीन पोजीशन। ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, वो मीन पोजीशन से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब यदि मीन पोजीशन से स्टार्ट करना है तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई x बराबर से a साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस माइनस ओमेगा टी, अब देखो साइन यदि प्लस थीटा है तो भी क्या होगा, साइन थीटा, राइट। ठीक है, यदि प्लस थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, और यदि साइन माइनस थीटा यदि है तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो मतलब हम ये लिख सकते हैं x बराबर से प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी। हालांकि ये मैं ऊपर भी लिख सकता था लेकिन पूरे डिटेल में बताना सही रहेगा मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल किया। अब यहाँ पर आपके दो इक्वेशन आ गए, तो दो इक्वेशन इसलिए है कि x बराबर से प्लस माइनस, मान लो कि ये मीन पोजीशन है, मान लो ये मीन पोजीशन है और ये इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम है। ठीक है, और ये इस तरफ इसकी राइट एक्सट्रीम है। तो ऐसे में हम ये मान के चल रहे हैं यदि ये जो है प्लस x की तरफ जा रहा है, प्लस x की तरफ जा रहा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी x बराबर से a साइन ओमेगा टी, और यदि ये माइनस x की तरफ जा रहा है तो इसकी इक्वेशन होगी माइनस a साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो बहुत सिंपली हम ये समझ रहे हैं कि यदि ये पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है, यदि ये पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी x बराबर से a साइन ओमेगा टी। यदि ये माइनस x की तरफ जा रहा है तो x की वैल्यू होगी माइनस a साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमने ऊपर ए और भी देखे थे, कोई जरूरी है कि ये केवल मीन पोजीशन से ही चालू करे, तो हो सकता है कि यदि मान लो ये मीन पोजीशन है, ठीक है, और ये दो एक्सट्रीम है, हो सकता है कि यहाँ पर x बराबर से 0 पर स्टार्ट ना करके वो इस एक्सट्रीम से चालू करे, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक की भी माइनस a डिस्टेंस है, ये तो एम्पलीट्यूड है इसका। तो यदि मान लो x बराबर से a से स्टार्ट करता है या x बराबर से ये माइनस a से स्टार्ट करता है, तो जो इसकी वैल्यू होगी यानी ये होगी प्लस माइनस a cos ओमेगा टी। चल अब ये हमने बोल तो दिया, लेकिन हम इसे प्रूफ करेंगे कि यदि ये एक्सट्रीम से चालू करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, a cos ओमेगा टी। स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि हमने अभी ऊपर वाला जो इक्वेशन है आप उसको दोबारा देख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर लिखे थे x बराबर से 0 से स्टार्ट किए थे, अब हमने मान लिया कि x बराबर से प्लस a से स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यदि यहाँ से स्टार्ट करता है तो ये जाएगा कहाँ तक, x बराबर से x तक ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या था, या dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर से 0 to t ओमेगा t। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, a से लेकर x तक आ जाएगी, और यहाँ से तो वही सिंपल वही रहेगा, तो ओमेगा टी सॉल्व करने पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अब मुझे बताएं क्या होगा, एक बार x की जगह x रखेंगे, एक बार x की जगह a रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस साइन इनवर्स x अपॉन यहाँ पर a अपॉन a। ठीक है, एक बार a रख रहे हैं, प्लस माइनस ओमेगा टी हमारा सॉल्व करने पर आया था। ठीक है, तो क्या होगा, यदि साइन इनवर्स x अपॉन a
अब यहाँ पर आपको पता है कि a से a कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और साइन के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, वो होती है 90 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब ये माइनस से जो इस तरफ चला जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a बराबर π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस ओमेगा टी आ गई, यदि इनवर्स हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x अपॉन a बराबर से साइन 90 प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो x बराबर से आ गया a साइन 90 प्लस माइनस ओमेगा टी। और आपको फ्रेंड्स याद होगा कि साइन 90 माइनस थीटा तब भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा तब भी कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, तो ऐसे में हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, x बराबर से a कॉस ओमेगा टी। ठीक है, a कॉस ओमेगा टी ये निकलेगा, जबकि वो कहाँ से, राइट एक्सट्रीम से चालू होता। अच्छा, यदि मान लेते हैं कि वो लेफ्ट एक्सट्रीम से चालू होता, ठीक है, यानी x कहाँ से चालू करता, वो x बराबर से माइनस a से स्टार्ट करता, तब क्या होगा, तो y बराबर से, अब आप इसको समझ लेना, मैंने क्या बोला, इसकी वैल्यू यही आएगी माइनस a कॉस ओमेगा टी। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर फिर से वही इंटीग्रेशन वाली ले लेते हैं, x बराबर से कहाँ से, माइनस a से लेकर x तक। ठीक है, dx अपॉन अंडर रूट कितना आता है यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर से प्लस माइनस ओमेगा टी। चल, तो अब क्या होगा यहाँ पर, साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, माइनस a टू x बराबर से प्लस माइनस ओमेगा टी। एक बार अब क्या रखेंगे, x रखेंगे, साइन इनवर्स x अपॉन a रखेंगे माइनस, अब यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस a रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इनवर्स, तो ये प्लस माइनस ओमेगा टी। अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ पर साइन इनवर्स ये एक से, यानी a से a कट जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा टी। अब आप मुझे बताओ, साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1 वैल्यू किसकी होती है, -1 वैल्यू होती है इसमें 270 की, है ना, मतलब यहाँ पर ये होती है 3π/4 की होती है वैल्यू, 2 की होती है, प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो जस्ट 3/2 की होती है वैल्यू। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, ये माइनस वाली वैल्यू इस तरफ प्लस में चली जाएगी, 3π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x अपॉन a बराबर से साइन 3π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी, और साइन ध्यान देना 270 प्लस माइनस थीटा। अब आप इसको समझिए, यहाँ पर a c t s होता है। अब 270 यदि प्लस करते हैं, 270 प्लस करते हैं तो आप देखो कौन से फोर्थ एक्सट्रीम में आ जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, माइनस करते हैं तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, और दोनों में ही क्या होता है, साइन जो है वो माइनस में होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कॉस प्लस में होता है, यहाँ टेन प्लस में होता है, तो x बराबर से a की जगह अब क्या आ जाएगा, माइनस a साइन ओमेगा, और सुनो, और साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी वैल्यू बदल के क्या हो जाएगी, कॉस ओमेगा टी। तो ये फ्रेंड्स आ गया हमारा x बराबर से -a कॉस ओमेगा टी, माइनस मैंने आपको बताया था। तो आप इसको ठीक है जल्दी से याद कर लें कि यदि मैं यहाँ पर 3 अलग अलग पोजीशन आपको याद कराना चाह रहा हूँ कि यदि आप प्लस x की तरफ जा रहे हो तो इक्वेशन हो जाएगी x बराबर से a साइन ओमेगा टी। यदि आप माइनस x की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू हो जाएगी x बराबर से -a साइन ओमेगा टी। यदि आप राइट एक्सट्रीम से आ रहे हैं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी x बराबर से a cos ओमेगा टी। यदि आप माइनस लेफ्ट एक्सट्रीम से आ रहे हैं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी x बराबर से -a cos ओमेगा टी।
तो चारों फॉर्मूले आप लोग अच्छी तरह से एक दो बार सुने देखे, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये बात कोई जरूरी थोड़ी कि वो तो पार्टिकल तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है ना। तो पार्टिकल यदि कहीं से भी स्टार्ट करता है तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो याद करें, ठीक है। जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x बराबर से a साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाई। बस इतना याद कर ले आप, ठीक है। यहाँ पर जो फाई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज बोलते हैं। ये क्या होता है, इनिशियल फेज। हालांकि मेरे आप पिछले वीडियो देखोगे तो आपको मैंने फेज के बारे में डिटेल में बताया है, लेकिन आप इस चैप्टर में भी फेज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है इनिशियल फेज, और ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव को हम लोग बोलते हैं फेज। ये इस वक्त इसकी क्या फेज है वो हम बताते हैं, ठीक है। हालांकि आप इसका वेव चैप्टर में भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये इनिशियल फेज है, या फिर प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लोग फेज बोलते हैं। यानी ये वाला जो पार्ट है, देखें ये जो पार्ट है ये वाला, ये इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज, और ये जो पूरा वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फेज। तो x बराबर से a साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाइव, ये जो है जनरल इक्वेशन है। ये हर कहीं पर पार्टिकल हो वहां से ये स्टार्ट हो सकती है, इसको अप्लाई किया जा सकता है। अभी हमने जो चार इक्वेशन देखे थे वो हमने मानकर चले थे कि वो या तो मीन पोजीशन से चालू होती है या एक्सट्रीम से चालू होती है। मीन पोजीशन से a साइन ओमेगा t आता है, और एक्सट्रीम से चलते हैं तो a cos ओमेगा t आता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बेस पर भी हम यहाँ पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह की जो है निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास वेलोसिटी की है, अभी देखो, अभी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट तो बता दिया कि जो x वर्सेस t, ठीक है, x इस प्रकार t पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब वेलोसिटी v बराबर से, वेलोसिटी का यदि हमें निकालना तो v बराबर से क्या होता है, dx अपॉन dt वैल्यू होती है, ठीक है। तो v बराबर से d अपॉन dt a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। अब ये जो है इस पर भी है ना यहाँ पर, तो इसको हम डिफ्रेंसिएशन कर लें। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है। तो a cos ओमेगा t प्लस फाइव या प्लस माइनस फाइव, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। और इस पूरे का ओमेगा टी का दोबारा होगा तो ओमेगा सामने आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा ए आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हम चाहें तो ये, वैसे ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी बहुत काम की है, ये भी हमारे लिए। देखो यहाँ पर वेलोसिटी और टी पर किस प्रकार डिपेंड करता है, उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यही वेलोसिटी का डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहलाता है, ठीक है। वेलोसिटी का डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहलाता है। और ऐसे ही हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, a बराबर से dv अपॉन dt। तो a बराबर से d अपॉन dt और ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाइव की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा a बाहर आ जाएगा, ओमेगा a, तो ये क्या हो जाएगा। अब cos का यदि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाइव, और यहाँ पर ओमेगा t का फिर ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस बाहर कर लें तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। अब जो है इस वाली वैल्यू को हमें पता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये अगेन किसकी वैल्यू है, ये x की तो वैल्यू है। तो x बराबर से क्या होता है, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, हमने ऊपर ही तो माने थे। तो ये वैल्यू हो गई a बराबर से माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये जो है फाइनल इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। कई बार इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, a को लिख सकते हैं हम dv अपॉन dt बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और v को हम लोग दोबारा लिख सकते हैं d अपॉन dt, इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर से माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, माइनस का इस तरफ आ जाएगा तो प्लस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इक्वल टू 0, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ
SHM, ठीक है। तो SHM की ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है फ्रेंड्स। अब इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक दो हम केस देख सकते हैं, एक्सट्रीम वाले केस देख सकते हैं। केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, ठीक है। हमारे पास जो देखो मीन पर क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है और एक्सट्रीम पर क्या होता है, प्लस माइनस a होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो मीन पोजीशन पर देखो तीन हमारे पास जो वैल्यूज है वो फिर से मैं लिख देता हूँ। x बराबर से a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। वेलोसिटी की थी a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, ये दूसरी इक्वेशन है। और एक्सेलरेशन की है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तीसरी इक्वेशन है, ठीक है। यदि आप मीन पोजीशन पर देखोगे तो मीन पोजीशन पर यानी मीन पोजीशन पर देखो यहाँ पर x इक्वल टू आप क्या रखोगे, 0 रखोगे, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, तो मीन पोजीशन पर यहाँ पर मीन पोजीशन पर देखो यदि मान लो कि वो t बराबर से 0 पर, यदि वो x बराबर से 0 पर है तो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू 0 मिलेगा तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 मिलेगा। मतलब ये इक्वेशन नहीं मिलेगी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। वेलोसिटी की मिलेगी तो क्या मिलेगी, यहाँ पर देखो वेलोसिटी की यदि करते हैं तो t बराबर से 0 पर ये वेलोसिटी क्या मिलेगी, यहाँ पर हाईएस्ट मिल जाएगी, ठीक है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। और ये वाली जो इक्वेशन है एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पर देखो x इक्वल टू यदि हम 0 देखेंगे तो मीन पोजीशन पर ही कह रहा हूँ मैं, a बराबर से 0 मिलेगा और v बराबर से मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर और x इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब ये तीनों कंडीशन। लेकिन यदि एक्सट्रीम पोजीशन पर हम देखेंगे यानी प्लस माइनस a पर यदि हम देखेंगे तो क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर देखो यहाँ पर ये जो साइन की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब a बराबर से x बराबर से क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा। या तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस होती है, प्लस 1 होती है, माइनस 1 होती है, ठीक है। और यदि वेलोसिटी हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये कॉस की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी यहाँ पर। अरे कॉस की भी वैल्यू क्या होगी, यानी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए ओमेगा हो जाएगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगी या माइनस प्लस हो जाएगी, जो भी है, ठीक है। तो ये इस तरह से तीन कंडीशन मिलेगी मीन पोजीशन पर और एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है। कब क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं आपको मीन पोजीशन पर बता दूं। मीन पोजीशन के इस तरफ जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर x बराबर से प्लस ए होगा। इस तरफ यदि आप जाओगे तो x बराबर से माइनस ए होगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इस तरफ जाओगे तो प्लस ए ओमेगा हो जाएगी, इस तरफ जाओगे तो माइनस ए ओमेगा हो जाएगी। इस तरफ जाओगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। इस तरफ जाओगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये जबकि मीन पोजीशन है ठीक है। आपको याद रहेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इसमें मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 आएगी, ठीक है। चल ये बीच पर रहती है, ये बीच पर आएगी। यदि इस तरफ जा रहा है तो v इजिकल टू ए ओमेगा, और यदि नेगेटिव तरफ जा रहा है तो v इजिकल टू माइनस। तो हमने ये तीनों वैल्यूज देख लिए। अब इसके बाद हमने एक ओमेगा को भी कंसीडर किए थे, याद होगा आपको। ओमेगा यहाँ पर क्या है, ये जो ओमेगा है ये एक इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। और हमने इसको ओमेगा स्क्वायर किसको याद है आपको, ओमेगा स्क्वायर किसको माने थे, k अपॉन m को हमने यहाँ पर माने थे। यानी ओमेगा बराबर से अंडर रूट क्या होता है, k बाय एम बी होता है। तो ओमेगा की वैल्यू हम निकालना बाद में सीखेंगे कि किस तरह से ये ओमेगा निकलता है। अपन देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। देखो टाइम पीरियड वो समय होता है जिसके बाद पार्टिकल जो है वो अपने पाथ को रिपीट करता है, मतलब अपने जो पोजीशन पर ही आ जाता है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे टाइम, वन टाइम पीरियड is the time after which a particle repeat its path and
वेलोसिटी, तो अपने पाथ को भी रिपीट करता है और अपनी वेलोसिटी को भी रिपीट करता है। जैसे सपोज करो कि ये यहाँ पर अपन मान लेते हैं इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। अब ये मीन पोजीशन है, मान लो एक्सट्रीम पोजीशन है ये, ठीक है। ये प्लस ए की कंडीशन है और ये माइनस ए की कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ से पार्टिकल चलता है, तो पहले ये जाएगा मीन एक्सट्रीम पर जाएगा, एक्सट्रीम से फिर मीन पोजीशन पर आएगा, मीन पोजीशन से फिर दूसरे एक्सट्रीम पर जाएगा, दूसरे एक्सट्रीम से फिर ये अपने मीन पोजीशन पर आएगा। तो इस तरह से ये जहाँ से चला था वहीं पर ये आदि आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा एक टाइम पीरियड, ठीक है। यानी यहाँ से मीन पोजीशन से निकल के प्लस ए तक जाना, फिर प्लस ए से निकल के फिर माइनस ए तक जाना और फिर अपनी मीन पोजीशन पर आना, तो ये कहलाता है एक टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, देखो एक टाइम पीरियड को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। किससे, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये होता है कि जिस मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम पर जहाँ पर है, तो वो उस टाइम पीरियड के बाद भी वो वहीं पर ही होना चाहिए। मतलब एफ ऑफ टी जो उसका फंक्शन है वो एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी भी होना चाहिए, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, सब चीज़ें सेम चीज़ होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, मान लो x बराबर से a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ये कितने समय पर है, टी पर है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यदि ये मान लो कि एफ ऑफ टी है, ठीक, मान लो हमने इसको x1 नाम दे दी या एफ ऑफ टी फंक्शन नाम दे दी, ठीक है। अब कितने एक टाइम पीरियड बाद यानी x2 पर आ जाएगा, मान लो सपोज करो ये a, यहाँ पर साइन, यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ, ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी, ठीक है, प्लस 5, ये हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ कैपिटल टी प्लस टी। तो हम ये बोल रहे हैं कि सेम चीज़ होना चाहिए इसमें, यानी एफ ऑफ टी की जो वैल्यू होनी चाहिए वही एफ ऑफ टी प्लस टी होना चाहिए। इसका मतलब है कि x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, a साइन ओमेगा टी प्लस टी बराबर से कितना होना चाहिए, a साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस 5, ठीक है। अब a से a कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से साइन को यदि बराबर करोगे तो ओमेगा टी प्लस यहाँ पर t प्लस 5 बराबर से ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस 5, ठीक है। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, ओमेगा टी बराबर से ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी बचेगा। ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा या ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिंपल, यहाँ पर कैपिटल टी यानी ओमेगा टी बराबर से 0 या कैपिटल टी बराबर से 0। मतलब ये है कि एक टाइम पीरियड के बाद वो जो उसकी पोजीशन है वो वहीं पर ही आ जाएगी, ठीक है। कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, टी टाइम पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई क्या। देखो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे अब हमने इसको ये बोले, हमने ऊपर लिखे साइन ओमेगा टी प्लस 5 बराबर से हमने ये लिखे साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस 5, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इसको, हमने क्या मान लिया, x1 कंडीशन मान ली, इसको x2 मान लिया। मतलब ये वाली पूरी को हम लोग क्या मान ले, थीटा मान ले, ठीक है। तो और ये वाली जो पूरा एंगल है इसको हम लोग अल्फा मान ले। अब देखो मतलब जो है थीटा का वैल्यू जो है अल्फा के बराबर होनी चाहिए। अब थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर होनी चाहिए तभी ये सब पॉसिबल है, ये ऐसा। तो थीटा अल्फा के बराबर कब होगा, अब आप बताओ साइन थीटा की कौन सी वैल्यूज है जो वो बराबर होगी। तो यदि ओमेगा टी प्लस 5 का मान यदि ओमेगा टी प्लस 5 के बराबर यदि है, तो ऐसा तब ही पॉसिबल है जब हम यहाँ पर क्या जोड़े, यहाँ पर 5 की जगह देखना साइन की कौन सी वैल्यू है जिसमें है वो साइन मिले। तो ये तब पॉसिबल है जब साइन थीटा यानी साइन थीटा में हम कितना जोड़े, या तो 0 जोड़े या तो हम 0 जोड़े। जैसे मान लो कि देखो आपको मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, a
सी टी एस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि या तो हम क्या करें, यहाँ पर देखो साइन, हम यहाँ से साइन में क्या करें 180 माइनस थीटा करेंगे तो भी क्या होगा, देखो साइन थीटा, यदि मैं यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब यदि मैं पाई माइनस यानी 180 माइनस थीटा करता हूँ तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, मतलब साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर हम पहुँच जाए, यानी साइन थीटा बराबर से हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। मतलब 2 पाई में हम लोग इसी को लिख रहे हैं, हम लोग 2 पाई प्लस थीटा को ही लिख रहे हैं। तो या तो हम बोल रहे 2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि यदि 2 पाई प्लस थीटा करते हैं तो ऐसे में हम कहाँ पहुँच जाते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के बाद हम फिर वही की वही वैल्यू गेन कर लेते हैं, और यदि हम चाहें तो यहाँ पर हम थीटा की जगह अल्फा लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, है ना। तो थीटा और अल्फा बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई की वैल्यू है, जो फाई की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, या तो जो फाई की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम, या तो पाई माइनस थीटा या पाई माइनस अल्फा ले लें, ठीक है। या फिर फाई की वैल्यू हम ले लें 2 पाई माइनस सॉरी 2 पाई प्लस थीटा ले लें, ठीक है। यही दोनों वैल्यू ले सकते हैं कि क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात बताना थोड़ा, देखें जैसे यहाँ से कोई पार्टिकल है मीन पोजीशन से चलना चालू करता है, अब मीन पोजीशन से नहीं मतलब मान लो कि यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ से वो एक्सट्रीम पर जाता है मान लो, ठीक है, और एक्सट्रीम से वापस आ जाता है, तो जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया वो, मतलब इसने अपना पाथ तो वही की वही रिपीट कर लिया, लेकिन अब हुआ क्या, अभी वो पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब है कि पाथ अकेला रिपीट करने से हमें पता नहीं चलता कि फाई की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी भी रिपीट करनी चाहिए कि वो प्लस वी में जा रहा है, यानी यहाँ प्लस एक्स में आ रहा है कि माइनस एक्स में आ रहा है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी अब देखते हैं, आप देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि क्या था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। मान लो इसको हमने V1 मान लिया, ठीक है, और V2 बराबर से हो जाएगा ए ओमेगा कॉस कॉस ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस फाइव, ठीक है। अब यदि ये दोनों, अब देखो वहां पर तो वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, यानी V1 बराबर से V2 होना चाहिए, मतलब है कि ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर से ए ओमेगा कॉस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो यहाँ से ए ओमेगा कट जाएगा, ठीक है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब यदि कॉस से कॉस को भी हम बराबर यानी कंपैरिजन कर ले तो ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर से ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो फाइव से ये फाइव भी कट जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा फिर अगेन ओमेगा स्मॉल टी बराबर से ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी, मतलब ओमेगा टी से टी कट जाएगा, टी बराबर से अगेन हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मतलब वहाँ पर टी बराबर से जीरो पर जो है एक टाइम पीरियड पूरा होने पर उसकी जो है वेलोसिटी भी क्या करेगी, रिपीट करेगी। अब ऐसा कब पॉसिबल है, जब आप बताओ कि कॉस थीटा की वैल्यू कॉस अल्फा की वैल्यू के बराबर आ जाए, है ना। तो कॉस ऐसा तब पॉसिबल है जब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ए सी टी एस। अब कॉस की वैल्यू ये तो तब पॉसिबल है जबकि वो क्या करे, यहाँ पर देखो, अब या तो ये पॉसिबल है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, या पॉसिबल है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू हम यहाँ पर ले सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस थीटा कर ले, या फिर कॉस 2 पाई प्लस थीटा कर ले, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है, मतलब फाई की जो वैल्यू हो सकती है वो 2 पाई माइनस अल्फा हो सकती है, या फाई की 2 पाई प्लस अल्फा हो सकती है, ठीक है। ये दो कंडीशन में कॉस बराबर है, यानी रिपीट कर रही है जो वेलोसिटी वो एक दूसरे को। अब ऊपर वाले जो हमने पोजीशन में देखे थे
कि फाई की वहाँ पर दो वैल्यू आ रही थी, यानी यहाँ पर ये तो वेलोसिटी की दो कंडीशन है, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट की दो कंडीशन आई थी। क्या क्या आई थी? या तो पाई माइनस थीटा थी, या टू पाई प्लस थीटा थी, या अल्फा थी, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखो यहाँ पर कि इसमें कौन सी कंडीशन रिपीट कर रही है। तो यहाँ पर दोनों में टू पाई प्लस अल्फा रिपीट कर रही है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू होनी चाहिए टू पाई प्लस अल्फा होनी चाहिए, या टू पाई प्लस थीटा होना चाहिए, ये है, ठीक है, पाई बराबर से। मतलब हमारे लिए क्या होना चाहिए, फाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, टू पाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टू पाई आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे लिए जो फाई की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली कितनी आनी चाहिए, टू पाई आना चाहिए, ठीक है। तो टू पाई के बाद यानी फंक्शन जो है वो रिपीट कर लेते हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं कि फाई ऑफ टी यदि हम कर रहे हैं तो यहाँ पर टी प्लस टू पाई, तो ये क्या हो जाएगा, सेम सिमिलर फंक्शन आ जाएंगे। ये क्लियर हो गया। जैसे अब एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, सपोज इट हम यहाँ देखते हैं x1 बराबर से x2 था, ठीक है। मतलब हम लोगों ने यहाँ लिखे थे साइन ओमेगा टी प्लस फाई था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर था a साइन, क्या होगा यहाँ पर, ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी, ठीक है, प्लस पाई। यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर अब यदि हम बराबर करते हैं तो a से a कट जाता है, यहाँ पर साइन का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है, पाई बचता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, अच्छा इसको बराबर रखने के लिए मतलब यहाँ पर हमें कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइव प्लस टू पाई, ठीक है, यहाँ टू पाई है, मतलब प्लस टू पाई बराबर से ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस यहाँ पर क्या होगा, फाई आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये फाई से फाई कट गया, अब क्या बचा आपके पास, ओमेगा टी प्लस टू पाई बराबर यहाँ पर क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस टी आ गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इस तरह से नहीं काटते अपन, थोड़ी एक मिनट, ओमेगा टी प्लस टू पाई शॉर्ट में काट रहे थे, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया। अब यहाँ पर बचा टू पाई बराबर से ओमेगा कैपिटल टी। इसका मतलब है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, टू पाई अपॉन कैपिटल टी, और यही तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहलाती है ना, यही हम फार्मूला भी निकालते हैं। और यहीं से एक फार्मूला बन जाता है टू पाई, वन अपॉन टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है, वन अपॉन टी यानी फ्रिक्वेंसी बन गया। तो ये है एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला। चलिए तो फ्रेंड्स ये हमारा हमने यहाँ पर देखा एंगुलर फ्रिक्वेंसी अब कैसे निकालते हैं। अब हम थोड़े बहुत कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं फटाफट। चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, राइट एन SHM इक्वेशन ऑफ पार्टिकल फॉर xt if initially particle is at origin and moving in negative direction of x axis एंड यहाँ पर एम्पलीट्यूड दिया गया है 2 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड दिया गया है 4 सेकेंड। चल तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक SHM इक्वेशन लिखना है xt के लिए, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखना है, लेकिन इनिशियल जो पार्टिकल है यानी यहाँ पर देखो ये मीन पोजीशन है, ठीक है, और एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, ये आपका राइट वाला है, ये आपका लेफ्ट वाला है।
तो ये इनिशियल जो है वो ओरिजिन पर यानी x बराबर से 0 पर है और ये मूव कर रहा है नेगेटिव की तरफ, यानी इस तरफ ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसका इक्वेशन बताना है, एसएचएम इक्वेशन। चलिए, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला तो ये भी हो सकता था, अब वो अपन शॉर्टकट बाद में देखेंगे, पहले अपन डिटेल में देखते हैं। तो x बराबर से फॉर्मूला होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, अब वो क्या कह रहे हैं कि x बराबर से 0 पर, ठीक है, x बराबर से 0 होना चाहिए पहला, और एम्पलीट्यूड भी दे रखा है और कैपिटल T भी दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि t बराबर से 0 पर x बराबर से 0 है। ठीक है, चलिए दोनों वैल्यू रखते हैं अपन x में, तो x का मान 0 रखेंगे, a रखेंगे, साइन यहाँ पर साइन 5 बचा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 5 की वैल्यू 0, साइन 5 बराबर से 0। अब साइन 5 की वैल्यू 0 कब कब होगी बताओ? साइन 0 कब होता है, यानी या तो एक तो 0 पर होता है, साइन 0 0 होता है, या फिर साइन 180 0 होता है। ठीक है, ये दो पॉसिबल है, 0 और 180। अच्छा, अब दो है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी हम यहाँ पर देखते हैं। अब आप बताओ यहाँ पर कि जब वो नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। तो नेगेटिव होगी यानी इसका मतलब है कि v जो है लेस देन 0 होगा। इसका मतलब है कि a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लेस देन 0 होगी। ठीक है, तो यदि इसका ये 0 हो जाएगा मतलब कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ये लेस देन 0 होगी। अब कॉस की किस वैल्यू का मान 0 होता है, मतलब 0 से कम होता है, -1 ही होता है, एक ही पॉसिबल है, यानी यहाँ पर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर से अपने को यहाँ पे सॉरी टी बराबर से 0 देखो यहाँ पर टी बराबर से 0 भी में रख दो, टी बराबर से 0, तो कॉस फाइव लेस देन 0, यानी कॉस फाइव की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक है, अब -1 कब होता, तो -1 के लिए कॉस बराबर से, यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 लिख सकते हैं, यानी cos पाई चाहिए, यानी फाइव बराबर से पाई की वैल्यू, तो यही होगी करेक्ट। यानी ऊपर जो दो आई थी उसमें से हमें एक ही चूज करना था, तो वो है पाई। चलिए, तो आपकी मतलब पाई तो आ गया आपका फॉर्मूला में ना, तो x बराबर से a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, अब आपको a की वैल्यू दी गई है तो x बराबर से a की वैल्यू कितनी दी गई, 2 सेंटीमीटर दी गई है ना, साइन, अब ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2 पाई टी अपॉन कितना दिया हुआ है, शायद 4 सेकंड दिया है ना, प्लस 180 अब इसको काट सकते हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x बराबर से 2 साइन पाई बाय 2 टी प्लस पाई। तो ये फाइनल अपनी आपकी एक्स टी इक्वेशन मिल गई, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकल गई। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन। जस्ट मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहो तो 180 प्लस थीटा कितना होता है, 180 प्लस थीटा करते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, यानी x बराबर से माइनस आ जाएगा ना, तो साइन माइनस यानी यहाँ पर पाई टी अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप और सॉल्व हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एन SHM equation for xt and vt, यानी डिस्प्लेसमेंट भी इक्वेशन लिखना है और वेलोसिटी भी लिखना है, एंड फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, if initially particle is at
is at right extreme and of right extreme of origin and moving negative of x डायरेक्शन। चल एम्पलीट्यूड वही आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर और आपको टाइम पीरियड दिया गया है 8 सेंटीमीटर। चल तो इसको देखते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स देखो, एक आपको एक्स टी और बी टी इक्वेशन लिखना है, जबकि टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड और टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड पर अपने को वेलोसिटी निकालना है। आपको फॉर्मूला क्या दिया होता है, x इक्वल टू होता है फॉर्मूला a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, और वेलोसिटी होता है a साइन ए ओमेगा टी प्लस साइन वेरी सॉरी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक, ये वेलोसिटी इक्वेशन है। अब इसमें क्या बोला गया है, ये नेगेटिव देखो कि वो राइट एक्सट्रीम पर है लिखा हुआ है। अब राइट एक्सट्रीम पर है तो देखो यहाँ पर ये राइट एक्सट्रीम है, तो राइट एक्सट्रीम पर हमेशा वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, और एम्पलीट्यूड कितना होता है, ए होता है, मैक्सिमम है ना, ये तो क्लियर है यहाँ पर। और जो टाइम होगा, चलिए तो मतलब यहाँ पर कि t बराबर से 0 पर, ठीक है, t बराबर से 0 पर x की वैल्यू कितनी है, a, तो यहाँ पर रख दो, तो x या कैपिटल ए रखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल ए ऑलरेडी है, यहाँ पर x, यहाँ पर ओमेगा t की जगह 0 रखेंगे प्लस 5 रखेंगे, तो ये a से a कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर साइन 5। अब साइन 5 की वैल्यू 1 कब आएगी बताओ, 1 तब आती है जब 5 की वैल्यू कितनी हो, 5/2, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब जब एक ही वैल्यू आई है तो दूसरा केस चेक करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको करना भी है तो वेलोसिटी भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो राइट एक्सट्रीम पर है, तो राइट एक्सट्रीम पर क्या होगा, वेलोसिटी वैसे भी कितनी होगी, 0 होगी, ये तो आपको कंफर्म है ना, यानी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, यानी वेलोसिटी मस्ट बी 0। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 बराबर से 0, यानी कॉस ओमेगा टी प्लस 5 बराबर से 0। टी की वैल्यू 0 होगी तो कितना आएगा, cos 5 बराबर से 0। अब cos की कुछ वैल्यू का मान 0 होता है, बता दो, cos 0 तो 1 होता है, तो इसका मतलब है कि 5 बराबर से कितना आ रहा होगा, 90 आ रहा होगा, ये तो कंफर्म ही है, ठीक है। चलिए तो आपका जो इक्वेशन है x बराबर से a साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। अब ओमेगा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, a की वैल्यू गिवन है ही, ये 2 सेंटीमीटर रख देंगे, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू तो कितनी दी गई है, 2π/8, 5 प्लस 5/2, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर 2 कॉस, यहाँ पर पाई क्या हो जाएगा 2π और ये टी था, है ना, तो पाई टी अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा x, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या पूछा था, वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बनेगा, 2a की वैल्यू की जगह 2 हो गई, ओमेगा की वैल्यू फिर वही आ गई 2π/, कैपिटल टी यानी कितना जाएगा 8, ठीक है, कॉस यहाँ पर कितना जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 2π/8 इंटू टी प्लस 5/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यदि कट जाएगा, यानी 5/2 आ जाएगा कॉस। अब यहाँ पर ये 4 बार कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, π/4 इंटू टी प्लस 90। चलिए और सॉल्व करते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 90 प्लस थीटा यानी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो v बराबर से माइनस π/2 साइन π/4 इंटू टी। अब वो क्या पूछ रहा है, t बराबर से 2 पर, t बराबर से 2 सेकंड पर कितना होगा, वेलोसिटी v बराबर से माइनस π/2 साइन यहाँ पर π/4 इंटू 2, तो ये 2 से 4 कट जाएगा, माइनस π/2 और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, यानी कितना जाएगा, माइनस π/2।
2 आ जाएगी पहली वैल्यू। और एक और वैल्यू दी गई थी 3 सेकंड पर, तो 3 सेकंड पर v बराबर से कितना जाएगा -π/2 और साइन π/4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर -π/2 साइन कितना आ जाएगा यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा 3 × 90 यानी 270 डिवाइड बाय 4, यानी करीब ये कितने बार कट जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी, समझ लो यहाँ पर 45/2 तो यही आ गई, ठीक है। और v बराबर से -π/2 साइन 135/2। अभी आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, वन थिंग, यहाँ पर हमको π/2 लिखना था, सॉरी आई एम सॉरी, π/2 यानी 135 आएगा, ठीक है। 135 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लगभग जितनी आएगी उसको मैच करके। चलिए तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, उसमें गिवन है फाइंड VT ग्राफ, यानी VT इक्वेशन फॉर SHM if initially particle at plus a/√2 and moving in positive x डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जो इसकी पोजीशन है x बराबर से दी गई है a/√2 दी गई है, ठीक है, और ये प्लस x की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी प्लस ही होगी, ठीक। फॉर्मूला है x बराबर से a साइन ω/t + φ। तो एक जगह कितना लिख दे, a/√2 a साइन ω/t + φ, ठीक है। और t की वैल्यू कितनी रखना है, 0 रखना है, तो t बराबर से 0 रख रहे हैं, तो a/√2, a से a काट दे, यहाँ पर 1/√2 बचेगा, यहाँ पर है ना, साइन φ। तो साइन की किस वैल्यू का मान 1/√2 होता है, तो साइन φ बराबर से साइन 45 का मान, यानी π/4 का मान। तो यहाँ पर φ बराबर से कितना मिलेगा, π/4। पहला फर्स्ट तो मिल गया आपको, है ना। और वैसे आपको दूसरा सर्च करने की जरूरत है नहीं। अब 1/√2 एक जगह और भी हो सकता है ना, यानी 45 के अलावा कितना भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है, यानी 3π/4 भी हो सकता है। अपने को एक बार वो चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, a ω2 a ω cos ω/t + φ, ठीक है। तो t बराबर से यदि हम 0 पे चेक करते हैं तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो वेलोसिटी यदि पॉजिटिव होती है मतलब cos की वैल्यू ω/t + φ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए ना। t बराबर से यदि हम 0 पर बात कर रहे हैं तो cos φ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब cos की किस वैल्यू का मान ग्रेटर देन 0 होता है, अब आप बताओ, 1 का मान होता है या और कौन कौन से मान पॉसिबल है, इन दोनों में से चेक कर लो आप, है ना। 45 और 1 क्या था आपका 135, तो cos 45 भी होता 1/√2, ठीक है, वो भी ज्यादा होता है। 3/√2 यदि हम बात करेंगे तो नेगेटिव में जाएगा, तो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी cos 5/4 इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट है ना। तो हमारे लिए फाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी निकलेगी, 5/4। चलिए अब आपको SHM इक्वेशन लिखना है, तो उसके लिए सिंपल है, या वेलोसिटी लिखना है, जो भी आपको लिखना है। तो 2 और यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन 2 एक ही जगह कितना दिया हुआ है, a/√2 दिया हुआ है, और ओमेगा पता नहीं है, तो जैसा कि वैसे लिख दूँ, ठीक है। और cos ω/t +
π/4। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इस तरह से न्यूमेरिकल। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ इनिशियली पार्टिकल is at origin पर है और इट कवर 0 to a/2 distance in t1 time and a/2 to a in t2 time। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। चलिए, तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर एक मीन तो आपको एक मीन पोजीशन पर है यहाँ पर ये, ठीक है, ओरिजिन पर है, x = 0 पर है और ये पॉजिटिव x में चल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव x में चल रहा है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है a तक की। तो ये आधी जो डिस्टेंस है यानी a/2 तक की जो डिस्टेंस है वो t1 टाइम में कवर करता है और फिर ये जो a/2 फिर ये आधी जो डिस्टेंस है ये t2 टाइम में कवर करता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि t1 और t2 में क्या रिलेशन है। चलिए, तो देखते हैं। तो सबसे पहले x बराबर से a sin ω/t फॉर्मूला है। तो यहाँ पर t बराबर से 0 पर कहाँ पर है, ये t1 पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, x = 0 यहाँ पर 5 मान लेंगे। ठीक है, तो a यानी यहाँ पर वो a sin ω, अब इसको t1 मान लूँ। ठीक है, यहाँ पर t1 मान लेते हैं +5। तो एक फ्रेंड्स एक्चुअल में मीन पोजीशन पर यदि है वो, तो मीन पोजीशन पर आप x = a sin ω/t भी ले सकते हैं, a sin ω/t फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये t1 टाइम में कितना कवर कर लेता है, a/2 डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, a/2 यहाँ पर a sin यहाँ पर ω/t बन जाएगा, a से a कट गया तो यानी sin ω/t1 बराबर से हाफ आ गया। और आपको पता है हाफ वैल्यू किसकी होती है, sin ω/t1 sin 30 की वैल्यू होती है। sin 30 यानी π/6 यानी ω/t1 बराबर से कितना आ गया, π/6। ठीक है, अच्छा अब सेकंड जो है, चाहो तो t1 की वैल्यू निकाल लो, π/6 ω। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि t2 टाइम में यानी t1 + t2 टाइम में तो पूरा कवर कर लिया इनने, यानी यहाँ पर a/2 की जगह a लिख देंगे। तो यहाँ पर a sin यहाँ पर कितने समय में कवर किया इनने, t1 + t2 समय में इसने पूरी ये डिस्टेंस कवर किया, यानी 1 हो गया। यहाँ पर sin t1 + t2 ω बराबर से 1। ये 1 वैल्यू किसकी आती है आपको पता होगा, कि t1 + t2 ω बराबर से sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यानी t1 ω/t1 + ω/t2 बराबर से π/2। ω/t1 की वैल्यू है अपने पास, यह क्या था, π/6 थी, ये π/6। ω/t2 बराबर से कितना आ जाएगा, π/2। तो ω/t2 बराबर से क्या होगा, π/2 - π/6। ठीक है, ये हम घटा दें तो इसमें हम 3/3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ω/t2 बराबर से 3π में से कितना पाई घट जाएगा, 2π, मतलब 1 पाई चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2π/6 यानी कितना आ जाएगा, π/3। यानी ω/t2 बराबर से कितना जाएगा, π/3। तो t2 बराबर से क्या निकल सकता है, यानी 3 ω। और t1 बराबर से कितना आया था, आपने अभी ऊपर लाए थे, π/6 ω।
तो यदि हम डिवाइड कर दें या जो भी करना हो तो कर लें, यहाँ पर हम क्या करें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का कर लेते हैं तो ये 6 बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर T2 बराबर से कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ओमेगा, और ये वैल्यू किसकी है T1 की वैल्यू है, तो T2 इज इक्वल टू 2 इंटू T1। तो वैसे भी एक बात बताओ, मीन पोजीशन पर यहाँ पर यह है a/2 और यह है a, तो यहाँ से यहाँ तक देखो वेग जो वेलोसिटी होती है वो बहुत तेज होती है, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी कम होने लगती है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक यदि T1 टाइम और ये T2 टाइम है तो आपको पता ही होगा कि T1 की वैल्यू और T2 से तो कम होगी, T2 की वैल्यू ग्रेटर ही होगी, है ना, क्योंकि अब धीरे जा रहा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो बराबर ही दोनों की। तो मतलब एक जो रिजल्ट है वो तो बिना सॉल्व किए निकाल सकते थे कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, कितना ग्रेटर है ये जरूर हमें सॉल्व करना था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, और ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आप इसको यहीं पर एंड करेंगे इस चैप्टर इस क्वेश्चन के साथ। चलिए, एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट it cover a distance in tau time and then to a distance in next tau time। okay, then find amplitude and angular frequency। चल तो देखते हैं, ये मान लो कि मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये पहले a डिस्टेंस कवर करता है यहाँ तक आने में, और कितना टाइम लेता है टाउ टाइम लेता है, और अगेन अब ये 2a डिस्टेंस कवर करता है और ये भी टाइम इतना ही लेता है 2a टाइम लेता है। ठीक है, अब ये रेस्ट पर है, ये बोल रहा है इट्स रेस्ट का मतलब क्या है, ये एक्सट्रीम से चालू हो रहा है, क्योंकि तभी तो एक्सट्रीम पर ही तो वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है ना। तो वेलोसिटी कितनी है 0 है एक्सट्रीम पोजीशन पर। इसका मतलब है सिंपल है ना कि ये कहाँ से एक्सट्रीम से चालू हो रहा है, मतलब पहले a डिस्टेंस कवर कर रहा है और अब फिर ये 2a डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये भी टाउ टाइम में है, ये भी टाउ टाइम में है। और मान लो कि ये मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन की जो टोटल डिस्टेंस है a मान लो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, देखो थोड़ा समझना, टोटल a डिस्टेंस है। अब फर्स्ट टाइम में क्या किया इनने, a डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले एक बात याद रखना कि डिस्टेंस आपको एक्सट्रीम पोजीशन से कभी काउंट नहीं करते। ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, ये जो है ये हमेशा मीन पोजीशन से ही लेते हैं। तो मीन पोजीशन से लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टाइम में a माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से एक्सट्रीम से चालू हो रहा है तो इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस वाला हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो x बराबर से a कॉस ओमेगा t। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर a माइनस ए इक्वल टू a, और कॉस ओमेगा t की जगह टाउ लिख दो। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हो गया पार्ट। यदि a माइनस ए डिवाइड बाय a कर ले, कॉस ओमेगा टाउ। चलिए अब वो अगले कंडीशन में क्या कर रहा है कि वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं यहाँ तक कि मतलब ये 2 है और ये a, टोटल कितनी 3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a माइनस 3 बचेगी। ठीक है,
तो मतलब यहाँ पर अब अगली क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस 3a बराबर से a कॉस ओमेगा। अब देखो ओमेगा ओमेगा 2 बार हो गया है, मतलब 2 ओमेगा 2 टाउ, सॉरी, यहाँ तक हो गया है। ठीक है, अब चलिए इसका फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये a माइनस 3a डिवाइड बाय a बराबर से कॉस 2 और ये क्या हो गया, ओमेगा टाउ। ठीक है, अब एक फॉर्मूला देखो फ्रेंड्स, कॉस 2 थीटा बराबर से क्या होता है वो याद करें। यहाँ पर वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और थीटा की जगह यहाँ पर क्या है आपका ओमेगा टाउ। तो यहाँ पर रखो a माइनस 3a अपॉन a 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टाउ माइनस 1। ठीक हो गया। चल अब क्या करें, यहाँ से हम इसको ये माइनस 1 को इस तरफ ले आए तो प्लस में आ जाएगा। a माइनस 3a अपॉन a प्लस 1 बराबर से 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, इसको एलसीएम वगैरह ले लें तो a माइनस 3a प्लस a अपॉन a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टाउ, सॉरी ओमेगा टाउ। ठीक है, और ये a और a कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 3a अपॉन a बराबर से 2 और cos ओमेगा t की वैल्यू फ्रेंड्स ऊपर हमने लाए थे, ये देखो a माइनस a अपॉन a, इसकी वैल्यू थी, तो इसको भी हम यहाँ रख सकते हैं a माइनस a अपॉन कैपिटल A होल स्क्वायर में। तो इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो 2 अपॉन a स्क्वायर, और a स्क्वायर का इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a a। ठीक है, दोनों स्मॉल और कैपिटल है, तो 2 कैपिटल A माइनस 3a अपॉन a, और एक a से तो एक a कट गया और एक a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3a इंटू a बराबर से 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4a इंटू a। ठीक है, चलिए 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर चला गया और ये 4a इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें 4a माइनस 3a बराबर से आ जाएगा 2a स्क्वायर, और 4 में से 3 जाएगा तो a बचेगा बराबर से 2a स्क्वायर बचेगा, एक a से एक a जाएगा तो a बराबर से आपका आ गया 2a। एम्पलीट्यूड तो निकल गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप लोगों का जो पहला इक्वेशन था, चाहो तो वहाँ से टाउ की भी वैल्यू निकाल लो, है ना, आप तो किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। वहाँ से क्या वैल्यू थी, a माइनस a अपॉन कैपिटल A बराबर से कॉस ओमेगा टाउ की वैल्यू थी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो आप 2a अपॉन a अपॉन 2a बराबर से कॉस ओमेगा टाउ, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा a अपॉन 2a बराबर से कॉस ओमेगा टाउ, और ये a से a कट जाएगा तो ये बच जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस ओमेगा टाउ, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये 60 की वैल्यू होती है ना, π/3 की वैल्यू होती है, कॉस ओमेगा टाउ की वैल्यू होती है, तो कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा 3 बराबर से ओमेगा टाउ बचेगा। ठीक है, अब ये तो आ गया। अब ओमेगा की वैल्यू लिख दो, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी टाउ होती है। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आप चाहो तो यहाँ पर कैपिटल टी बराबर से कितना निकल सकता है 6 टाउ। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड निकल गया। ठीक है, और अब क्या निकालना है आपको, यदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिख दो, और कैपिटल टी कैसे सॉल्व करोगे, ओमेगा बराबर से 2 पाई अपॉन 6 टाउ। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स, और चाहो तो फॉर्मूला बनाना चाहो तो a कॉस ओमेगा टी की वैल्यू बनाना है तो a की तो हो गई आपकी 6 टाउ, कॉस ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई
t/6 टाउ। ठीक है, तो ये है आपके डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत लंबा वीडियो था फ्रेंड्स, और यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और प्रॉब्लम्स आए, किस विषय में आपको प्रॉब्लम्स है तो उस पर जरूर मुझे बताना, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।